जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एफिडेविट बाय स्पाउस ऑफ आर्मी एक्स सर्विसमैन फॉर करेक्शन एंड इंडोर्समेंट ऑफ हर डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, कई पूर्व सैनिक हैं जिनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ स्पर्श पीपीओ में गलत चल रही है या फिर पीपीओ में गलत चल रही है। अब दोस्तों कैसे आप उसमें सुधार करवा सकते हैं? तो दोस्तों एक फॉर्म भरना पड़ेगा स्पाउस को। जी हाँ दोस्तों, एक एफिडेविट फॉर्म है जो स्पाउस भरेगी, साथ ही साथ अटेस्टेड कराएगी नोटरी से। फिर दोस्तों डायरेक्टली वो स्पर्श को भेज देंगे या फिर रिकॉर्ड को भेज देंगे। तो दोस्तों फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी वाइफ की। तो दोस्तों एक फॉर्म की जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे एक वाइफ अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करवा सकती है रिकॉर्ड में या फिर पीपीओ में या फिर स्पर्श में। तो इस फॉर्म की जानकारी मैं आगे दूंगा आपको। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर था। जी हाँ दोस्तों, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों पहले सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो टोटल क्वालिफाइंग सर्विस ली जाती थी वो ली जाती थी सिर्फ 30 साल। लेकिन दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाद में इस डेट को एक्सटेंड कर दिया, जो क्वालिफाइंग सर्विस थी उस डेट को एक्सटेंड कर दिया। तो दोस्तों एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और ये लेटर संबंधित है सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 1/1/2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा, 2% बढ़ेगा या फिर 3% बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों जनवरी 2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा उसके हिसाब से 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा। तो दोस्तों एक तो मैं उसकी जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों कुछ राज्य की सरकार है जिन्होंने अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की वृद्धि करी। पहले 55% डीएडीआर मिल रहा था, अब करा है जाकर 58%। तो दोस्तों इसी पर एक जानकारी आई है जो मैं आपको आगे देना चाहूंगा डीएडीआर पे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, बैंकिंग एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों कई ऐसे बैंक हैं जो कई लेटर लिख रहे हैं आर्मी हेडक्वार्टर को। और दोस्तों क्यों लेटर लिख रहे हैं? क्योंकि दोस्तों बैंकों ने पाया है कि कई पूर्व सैनिकों का अकाउंट सैलरी अकाउंट है, उन्होंने अपना अकाउंट पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है कि जो बेनिफिट मिलते हैं बैंकों की तरफ से वो नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों अकाउंट कन्वर्जन के लिए, अकाउंट चेंज करने के लिए एक लेटर जारी करा गया है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। क्या है पूरा लेटर आगे समझेंगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो अभी जुड़े हैं मेरे चैनल से। वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शायद भूल गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां लेटरों के आधार पे आपको दी जा सके। इस चैनल के माध्यम से आपकी फ्री में हेल्प करी जाती है, फ्री में आपको जानकारियां दी जाती है। तो आपको एक भी पैसा कहीं नहीं देना, फ्री में आप वीडियो देखें और फ्री में आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। तो सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर जानकारियां मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई पूर्व सैनिक हैं जिनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ स्पर्श में या फिर पीपीओ में गलत है। अब कई पूर्व सैनिक कहते हैं कि सर हम कैसे अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करा सकते हैं स्पर्श पे। तो दोस्तों एक एफिडेविट है, ये फॉर्म आप मेरे से ले सकते हैं और इस फॉर्म को भरकर नीचे वाइफ के साइन कराकर डायरेक्टली आप रिकॉर्ड को स्पर्श में भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी। इसका सब्जेक्ट है एफिडेविट बाय स्पाउस ऑफ आर्मी एक्स सर्विसमैन
फॉर करेक्शन एंड इंडोर्समेंट ऑफ हर डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है वाइफ की, तब आप उसे ठीक करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके फादर का नाम, मदर का नाम, फिर दोस्तों यहाँ पे रेजिमेंटल नंबर, यहाँ पे आपका रैंक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी वाइफ की सही डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी, और पुरानी जो गलत डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर दोस्तों नीचे यहाँ पे साइन करवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे साइन करा देंगे, और फिर दोस्तों यहाँ पे एक और साइन होंगे। फिर नीचे दोस्तों अटेस्ट हो जाएगा नोटरी से। जी हाँ दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराना है नोटरी से। उसके बाद ये डायरेक्टली आप स्पर्श में अपलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप रिकॉर्ड से भी करवा सकते हैं। यानी एक एफिडेविट साइन हो जाएगा कि सही डेट ऑफ बर्थ वाइफ की ये है। तो इसके बेस पर जो गलत डेट ऑफ बर्थ चल रही होगी पीपीओ में या फिर स्पर्श में, वो ठीक हो जाएगी वाइफ की। तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप वाइफ की डेट ऑफ बर्थ सही करवा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप मेरे से ले सकते हैं। इस फॉर्म को मैं फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा। काफी पेंशनर्स मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। सही फॉर्म आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, एकदम सही फॉर्म है। इसके बेस पर डेट ऑफ बर्थ तुरंत करेक्ट हो जाएगी आपके वाइफ की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर है। जी हाँ दोस्तों कुछ एप्लीकेंट है या फिर कुछ सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है, पहले सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट को सिर्फ 30 साल की ही पेंशन दी जा रही थी ओआरओपी 3 में, जिसके बाद कई सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ने कंप्लेंट डाली अपनी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने के लिए। काफी सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है जिनकी सर्विस 30 साल से ऊपर है, 31 साल है, 32 साल है, 33 साल है। बाद में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर करेक्शन किया। जी हाँ दोस्तों, आप ये लेटर देख रहे हैं और ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं। अगर आप सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है, अगर आपको सिर्फ 30 साल की पेंशन दी जा रही है, अगर 30 साल से ऊपर की आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 30 साल से ऊपर की। अब दोस्तों ये लास्ट लाइन मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या चेंज किया था। इन दिस कनेक्शन द मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, कंपिटेंट अथॉरिटी ने जो आपकी सर्विस है उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब दोस्तों आपकी सर्विस हो गई है टोटल 33 साल की। जी हाँ दोस्तों, और ये लागू कब से है? ये लागू है 30/5/1998 से। जी हाँ दोस्तों, 30/5/1998 के बाद के जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनकी सर्विस काउंट होगी अप टू 33 ईयर्स। यानी अगर आपकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है तो आपको पेंशन 30 साल से ऊपर के वाले कॉलम की ही मिलेगी ओआरओपी में। तो दोस्तों आपकी जो टोटल सर्विस है अगर 30 साल से ऊपर की हो रही है तो फिर आपको उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो ये अमेंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। द रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ अफेक्टेड पेंशनर विल बी डन अकॉर्डिंगली। जी दोस्तों, और ये आदेश स्पर्श को भी दिया था और बैंक सीपीपीसी को भी दिया था कि सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो सर्विस है वो 30 साल से ऊपर की काउंट करी जाए और उसके हिसाब से ओआरओपी में बेनिफिट दिया जाए। और दोस्तों ये लागू है विद इफेक्ट फ्रॉम 30/5/1998 से। ये डेट आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। 30/5/1998 के बाद से 33 साल सर्विस काउंट होगी सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की। तो काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है, ये लेटर भी आप मेरे से ले सकते हैं। ये लेटर भी मैं फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कुछ राज्य की सरकार है जो अब कर्मचारियों का, पेंशनर्स का डीएडीआर बढ़ा रही है या फिर 58% कर रही है। जैसा आपको पता है, सबसे पहले केंद्र सरकार अपने पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए डीएडीआर में वृद्धि करती है। पहले आपको मिल रहा था डीएडीआर 55%, उसके बाद 58% कर दिया केंद्र सरकार ने। अब दोस्तों जो दूसरी राज्य की सरकार है वो अब जाकर अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए डीएडीआर में वृद्धि कर रही है। अब दोस्तों ऐसी उत्तराखंड की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इन्होंने क्या किया? पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। अब किनको फायदा मिलेगा? उत्तराखंड सरकार ने पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने
3% डीए बढ़ाया है। सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। धामी सरकार ने पेंशनरों का डीए 3% बढ़ाया है, जिससे अब पेंशनरों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कई राज्य की सरकार बहुत पीछे चल रही है। कई राज्य की सरकार बहुत देर बाद निर्णय लेती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले केंद्र सरकार बढ़ाती है, उसके बाद राज्य की सरकार बढ़ाती है। अब दोस्तों उत्तराखंड की सरकार ने फैसला लिया है कि जो उनके कर्मचारी है, पेंशनर्स है, उनको अब 58% डीएडीआर के साथ पेमेंट होगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, प्रदेश के 1.5 लाख पेंशनरों को डीए का लाभ मिलेगा। धामी सरकार ने डीए में वृद्धि आदेश दीपावली से पहले जारी किया था, लेकिन अब सोमवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किया गया है। डीए का लाभ पेंशनरों को जुलाई 2025 से मिलेगा। डीए बढ़ने से 500 से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन में बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों राज्य की सरकार को भी फटाफट एक्शन लेना चाहिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार लेती है। भले ही केंद्र सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो और राज्य की सरकार है, उनको भी फटाफट एक्शन लेना चाहिए और अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए डीएडीआर में वृद्धि कर देनी चाहिए। काफी देर बाद उत्तराखंड की सरकार ने यह फैसला लिया है। अब दोस्तों नीचे देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जनवरी 2026 से आपके डीएडीआर में कितने % वृद्धि होगी। पूरा अनुमानित है कि 60% आपका डीएडीआर होगा जनवरी 2026 से, लेकिन फिर भी 3% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। यहां पे देखिए दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने की उम्मीद है जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते डीए में लगभग 2 से 3% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अभी 58% आपका डीएडीआर चल रहा है। जुलाई 2025 से 2% की वृद्धि होती है तो 60% हो जाएगा। अगर 3% की वृद्धि होती है तो 61% हो जाएगा, 61%। लेकिन इससे बता रहे हैं कि 2% से 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिर क्या लिखा है, 7वें वेतन आयोग के तहत कुल डीए लगभग 60 से 61% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर है वो 60 या फिर 61% होगा। ज्यादातर अनुमानित है कि 60% आपका डीएडीआर हो। अभी आगे आने वाले महीनों के जो आंकड़े हैं एआईसीपीएन के, उस पर डिपेंड करेगा कि 3% की बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कुछ आंकड़ों में वृद्धि होती है तो फिर 61% आपका डीएडीआर हो सकता है जनवरी 2026 से। 8वें वेतन आयोग के संभावित कार्यान्वयन से पहले यह अंतिम डीए संशोधन होने का अनुमान है, जिसके 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। हालांकि औपचारिक कार्यान्वयन आदेश में देरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आंकड़े आएंगे कुछ महीने के दिसंबर तक, उसके आधार पर पता लगेगा कि जनवरी 2026 से एग्जैक्ट आपका डीएडीआर कितना है। लेकिन अनुमानित मैंने आपको बता दिया 60% या फिर 61%, 2% की बढ़ोतरी या फिर 3% की बढ़ोतरी। 3% की बढ़ोतरी अगर आप चाहते हैं तो आप उम्मीद करें कि आगे आने वाले महीनों में महंगाई के हिसाब से एआईसीपीएन के आंकड़े आए, यानी थोड़ी ज्यादा वृद्धि हो, तब 3% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। नहीं तो 60% आपका डीएडीआर होगा जनवरी 2026 से, और इसी के हिसाब से आपका फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा 8 सीपीसी का। ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर का एक लेटर है, एक एडवाइजरी है। इसका सब्जेक्ट है कन्वर्जन ऑफ डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट ऑन रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो सैनिक है, जवान है, रिटायरमेंट जाते वक्त वो अपना सैलरी अकाउंट चेंज नहीं करवाते, वो सैलरी अकाउंट ही चलने देते हैं, जिसकी वजह से उनको बैंक की तरफ से जो बेनिफिट मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते। अब दोस्तों यही एडवाइजरी जारी करी है। ये लेटर अभी का ही है, 3 नवंबर 2025 का। अब लिखा क्या है ये मैं आपको बारीकी से समझा देता हूं। इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय वेरियस बैंक दैट आर्मी पर्सनल आर नॉट कन्वर्टिंग देयर डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट। ये देखने में आया है कि जो आर्मी पर्सनल हैं, जवान हैं, वो अपना सैलरी अकाउंट पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं while proceeding on रिटायरमेंट जाते समय। The result is non-mapping of the account to the respective account code of the bank, and in turn the pensioner is deemed eligible for grant of associated benefit of the MOU। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो आर्मी ने बैंकों के साथ MOU साइन किया है, वो इस वजह से साइन किया है कि ताकि जवानों को, पूर्व सैनिकों को बैंकों की तरफ से बेनिफिट मिल सके।
लेकिन जो जवान है, पूर्व सैनिक है, जो उनका सैलरी अकाउंट है, वो अकाउंट आप पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराते, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिल पाते बैंकों की तरफ से। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डेथ ऑब्लिक डिसेबिलिटी इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी सैनिक के साथ, पूर्व सैनिक के साथ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कवर नहीं मिल पाता वाइफ को, स्पाउस को, क्योंकि जो पूर्व सैनिक रहता है, जवान रहता है, वो अपना सैलरी अकाउंट कन्वर्ट नहीं करता पेंशन अकाउंट में। तो दोस्तों, अगर आपको बैंकों की तरफ से बेनिफिट चाहिए, अगर आपकी कहीं एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों फिर उसका बेनिफिट वाइफ को, स्पाउस को दिया जाता है। तो सबसे पहले आप सुनिश्चित करें कि जो आपका सैलरी अकाउंट है उसे आप कन्वर्ट करा लीजिए पेंशन अकाउंट में, डीएसपी पेंशन अकाउंट में। फिर आगे क्या लिखा है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट मैपिंग ऑफ पेंशन अकाउंट इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर एज बैंक डू नॉट गेट टू नो व्हेन ए सर्विंग पर्सनल प्रोसीड ऑन रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि ये कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ऑटोमेटिक आपका सैलरी अकाउंट पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद करवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बैंक में, तब आपका सैलरी अकाउंट कन्वर्ट होगा आपके पेंशन अकाउंट में। कई पेंशनर्स कहते हैं कि सर हमारी ये पासबुक है बैंक की, इसमें लिखा हुआ है गोल्ड डीएसपी अकाउंट, पेंशन अकाउंट। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका अकाउंट कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप पासबुक भी चेक कर सकते हैं, चाहे वो एसबीआई की हो या फिर किसी दूसरे बैंक की हो। बैंक जाकर ही सुनिश्चित करें, बैंक से ही अप्रूवल लें कि आपका अकाउंट सर्विंग अकाउंट से पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। किसी की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए, डायरेक्ट बैंक चले जाइए और वहां से कंफर्म करें कि आपका जो सैलरी अकाउंट चल रहा था वो पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर क्या लिखा है, हेंस इट इज पर्टिनेंट फॉर द पेंशनर्स टू इंटीमेट द सेम टू द बैंक वेयर इज पेंशन इज बीइंग क्रेडिटेड एंड गेट द अकाउंट कन्वर्टेड फ्रॉम सैलरी अकाउंट टू पेंशन अकाउंट। ये सुनिश्चित करें कि जहां पर आपकी पेंशन आ रही है, जिस बैंक में आ रही है, उसी बैंक में आपको जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जो आपका सैलरी अकाउंट है उसे पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम के, तो दोस्तों फिर आपको अपना अकाउंट कन्वर्ट कराना पड़ेगा, अकाउंट कन्वर्ट कराना पड़ेगा पेंशन अकाउंट में, ताकि अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो उसका बेनिफिट आपकी वाइफ को मिल सके। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। तो सीधा बैंक जाइए, बैंक से कंफर्मेशन लीजिए कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो फिर कराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हुआ तब कन्वर्ट कराएं आप पेंशन अकाउंट में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।